बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनने और देखने वाले तमाम दोस्तों को खुलूस भरा सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अजीज़ दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने कि 100 अक्लमंद लोगों के मरने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक बेवकूफ़ के साहिबे इक़्तिदार होने से होता है। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के अजीज़ दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस आपके ज़ौक़ की तर्जुमानी करती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी या तहरीर है और आप उसे रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेजिए। तो चलिए चलते हैं आज की इस कहानी की जानिब, जिसका उन्वान है जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्यारे दोस्तों, किसी जगह एक गरीब आदमी एक टूटे फूटे मकान में रहता था। वो मकान इतना बोसीदा हो चुका था कि एक दिन अचानक जमीन पर आ गिरा। उस गरीब आदमी को एक नया मकान बनवाने की फिक्र लाहिक हुई। बाल बच्चों का पेट काटकर और लोगों से कर्ज लेकर उसने एक नया मकान बनवाना शुरू किया। दीवारें खड़ी हो गईं, दरवाजा बन गया, लेकिन छत भरने के लिए गरीब के पास कुछ ना बचा। चुनांचे उसने छत की जगह टाट बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और अपने बीवी बच्चों समेत नए मकान में जाकर रहने लगा। उसने सोचा कि बरसात शुरू होने तक छत ठीक करवा लूंगा। इस मोहल्ले में एक चोर भी रहता था। गरीब आदमी का नया मकान देखकर उसने सोचा कि यह शायद दौलतमंद हो गया है, इसके हाथ से शायद अच्छा खासा माल हाथ लग जाएगा। चुनांचे एक रोज रात के वक्त जब सब सो रहे थे, वो चोर इस गरीब आदमी की मकान की छत पर चढ़ गया। लेकिन छत पर अभी 1-2 कदम ही चला था कि टाट फट गया और वो नीचे कमरे में सोए हुए मालिक मकान के ऊपर गिर पड़ा। मालिक मकान हड़बड़ाकर उठ बैठा और चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे में बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जिससे फायदा उठाकर चोर भाग निकला। चोर भाग तो गया, लेकिन फिर इसको मालिक मकान पर बड़ा गुस्सा आया कि इसने ऐसी नकली छत क्यों बनाई। चुनाचे अगले ही दिन वो फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंच गया और कहा, ए दानिशमंद बादशाह, मैंने एक घर में चोरी करना चाही और मकान की छत पर चढ़ गया, लेकिन छत की जगह टाट बिछा हुआ था। मैं नीचे गिर गया और मेरी टांगें टूटते टूटते बची। बराए करम आप उस मालिक मकान को सजा दें। बादशाह ने कहा, तुम फिक्र न करो, मैं ऐसा इंसाफ करूंगा कि लोग बरसों याद रखेंगे। बादशाह ने मालिक मकान को बुलवाया और उससे पूछा, क्या यह सच है कि यह आदमी कल रात तुम्हारी छत टूट जाने से नीचे गिर पड़ा था? जी हां हुजूर, बिल्कुल सच है, मालिक मकान ने जवाब दिया। वो तो खैर ये आदमी मेरे ऊपर गिरा,
वरना इसकी टांगें जरूर टूट जाती। अगर ये सच है तो हम तुमको मौत की सजा सुनाते हैं। बादशाह ने कहा और जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। गरीब मालिक मकान बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और कहा, बादशाह सलामत, मुझे क्यों फांसी दी जाए? सजा तो चोर को दी जानी चाहिए जो मेरे घर में चोरी के लिए आया था। बादशाह घर जा, चुप हो जा। तुम्हें मुझे जवाब देने की जुर्रत कैसे हुई? मैं जो इंसाफ करूंगा वो दुरुस्त है। गरीब मालिक मकान ने देखा कि इस तरह बादशाह से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। टाट तो राज मजदूर ने बिछाया है। कसूर तो उसी का है कि उसने खराब टाट बिछाए। वो ऐसा न करता तो चोर न गिरता। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको रिहा कर दिया जाए और राज मजदूर को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बादशाह के सिपाही फौरन जाकर राज मजदूर को पकड़ लाए। जब इसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया गया तो उसने बड़ा वावेला मचाया, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। बिलाखिर उसने कहा कि बादशाह सलामत, मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। सारा कसूर उस आदमी का है जिसने वो टाट बनाए हैं। अगर उसने टाट पक्के और मजबूत बनाए होते तो इन पर कोई भी चलता तो वो न फटते। बादशाह के ज़हन में ये बात बैठ गई और उसके हुक्म पर राज मजदूर को भी छोड़ दिया गया और टाट बनाने वाले को पकड़कर लाया गया। उसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या टाट तुमने बनाए थे? जी हां हुजूर, मैंने ही बनाए थे, उस आदमी ने जवाब दिया। तब तो सारा कसूर तुम्हारा है, बादशाह ने गरज कर कहा और उसने टाट बनाने वाले को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। टाट बनाने वाले का वावेला भी किसी काम न आया। उसने सुन रखा था कि बादशाह बड़ा अक्लमंद है। उसने भी ज़हन में एक कहानी घड़ ली और बादशाह से अर्ज किया, बादशाह सलामत, बात यह है कि मेरे बनाए हुए टाट हमेशा बड़े पक्के होते थे, लेकिन जिस वक्त मैं ये टाट बना रहा था उसी वक्त मेरे एक पड़ोसी ने, जिसको कबूतर उड़ाने का बहुत शौक है, अपने कबूतर उड़ा दिए। वो आसमान में उड़ते फिर रहे थे, कलाबाजियां खा रहे थे। मैं उनका तमाशा देखने लगा। इसका असर मेरे काम पर पड़ा और मेरे टाट कमजोर बन गए। कसूर मेरा नहीं बल्कि उस कबूतरबाज का है। अब बादशाह के हुक्म पर टाट बनाने वाले को भी छोड़कर कबूतरबाज को पकड़ लाया गया। फांसी की सजा सुनकर कबूतरबाज के औसान खता हो गए, लेकिन बादशाह का हुक्म था, इसलिए उसके वावेले पर उसे फांसी की बजाय उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बादशाह अपनी जगह बरहक था, लेकिन रिहाया उसके इंसाफ से मायूस थी। बादशाह खुश था, लेकिन रिहाया फिक्रमंद थी। बादशाह ने जो कहा था कि उसका इंसाफ बरसों याद रखा जाए, उसका फैसला वाकई बरसों याद रखने के काबिल है। बादशाह के इंसाफ का जो मयार था
उसने उसी के मुताबिक फैसला दे दिया। हमारा मुआशरा इसी बादशाह पर तो है, इसीलिए हमारा इंसाफ भी बादशाह के फैसलों से मुतासर है। यहां गरीब के लिए कानून है और अमीर के लिए इंसाफ। मुहावरा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम इस मुहावरे को उल्टा कर लेते हैं, जिसकी भैंस उसकी लाठी, क्योंकि जिसके पास भैंस होगी तो लाठी भी उसी के पास होनी चाहिए। जिसने भी मुहावरा बनाया है गलत बनाया है। अवाम की खैर ख्वाही का दम भरने वाले हमारे हुक्मरान अपने किए की सजा अवाम को दे रहे हैं। उनसे टैक्सों की शक्ल में वसूल की गई दौलत पर वो अयाशियां कर रहे हैं। कौम महंगाई और बेरोजगारी के हाथों पिस रही है। हुक्मरान करप्शन और अपने इक़्तिदार को मजबूत बनाने के महलाती मंसूबों से फारिग नहीं हो रहे हैं। हुक्मरान और सियासतदान आपस में उलझे हुए हैं। मुल्क में दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं और हुक्मरान सिर्फ मुज़म्मती बयानात जारी कर रहे हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं। जो पूछने वाले हैं वो खुद काबिले रहम हैं। इंसाफ का जो हाल है वो आम आदमी अच्छी तरह जानता है। कानून मोम की नाक है जिसे ताकतवर अपने ताकत के ज़हम में अपने मुफाद के मुताबिक मोड़ लेते हैं। शायद इसीलिए कि हमारे हुक्मरान और सियासतदानों के अलावा इंसाफ करने वाले भी बादशाह सलामत हैं।